तो खत्म हो गया था। अब न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पहुंचते पहुंचते आपने तकरीबन छठा लेक्चर ये करवा दिया, राइट। फैन चलाएगा तो चला लो, है कि नहीं। दिमाग ठंडा रहेगा पहले तब ना पढ़ाई लिखाई होगा। चलो हेडिंग बनाओ। न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन हमारा हेडिंग है, समझे। The product of mass and velocity is called momentum। ठीक है, that is momentum is equal to मास गुना वेलोसिटी। ये फार्मूलाज है। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी जो है momentum of a body is denoted by P। समझे। कभी कभी इसे कैपिटल P से भी डिनोट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैपिटल P भी लिख सकते हैं, P बराबर M भी P से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नीचे लिखो, सपोज an object whose mass is m whose mass is m that travels at a velocity of v, then momentum is given by P बराबर mv। ठीक है, the SI unit of momentum is इसका एस यूनिट क्या होगा?
केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, याद रहेगी, केजी मीटर पर सेकंड। समझे? अब कोई हमसे पूछेगा कि केजी मीटर पर सेकंड जो है वो कैसे आया सर, तो बहुत आसान है। फिर आपको एक अलग से टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा जिसका नाम है यूनिट ऑफ मोमेंटम। यूनिट ऑफ मोमेंटम, समझे? हम लोग जानते हैं कि P बराबर mv, ठीक है। P मोमेंटम है, मास का एस यूनिट क्या होता है? केजी। मास का एस यूनिट केजी, वेलोसिटी का कितना? तो मीटर पर सेकंड। और अगर फाइनल रिजल्ट की बातें करें तो इस सब क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड। आपको पता चला कि मोमेंटम का एस यूनिट केजी मीटर पर सेकंड का है और कैसे आया? क्लियर है? तो ये खत्म होता है। अभी हमने लिखा ही नहीं, समझाया ही नहीं, बता देते हैं क्या होता है। एक और खास बात, मोमेंटम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, समझे? इसके पास वेलोसिटी है लेकिन फिर भी यह स्केलर क्वांटिटी है मोमेंटम। क्लियर? कोई पूछेगा नहीं कि वेलोसिटी तो सर वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम हमारा स्केलर कैसे हो सकता है? इसका आंसर मिलता है क्लास 11th के पहला चैप्टर, नहीं पहला चैप्टर तो नहीं है लेकिन सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है जिसका नाम है वेक्टर। समझे? यानी कि दो एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है, दो वेक्टर को घटाया कैसे जाता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर करते हैं, तब पता चलता है कि मोमेंटम हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? तो इस चीज को लिख लीजिए। ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा कि यह स्केलर काहे है, समझे? क्योंकि आप कहिएगा कि इसका फॉर्मूला में तो वेलोसिटी है, फिर ये कैसे स्केलर हो सकता है? तो डॉट प्रोडक्ट से करते हैं तो पता चलता है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर होते हुए भी स्केलर क्वांटिटी है, समझे? अभी बताता हूं कि मोमेंटम कहते किसे हैं, ठीक है? तो मोमेंटम क्या होता है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो मोशन में रहता है, तो ऑब्जेक्ट है तो उसका मास तो होवे ना करेगा, ऑफ कोर्स होगा, राइट? और फिर जब वो चल रहा होगा तो कुछ वेलोसिटी होगी ना, उसके पास स्पीड होगा ना, समझे? तो ऑब्जेक्ट का जितना मास है और जितना उसके अंदर वेलोसिटी है, तो मास और वेलोसिटी को गुना कर दें अगर आपस में, तब हम उसको क्या बोलेंगे? मोमेंटम बोलेंगे। नाम है ये मोमेंटम। क्या होता है? तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास को वेलोसिटी से गुना कर दीजिए तो वो आपको मोमेंटम देता है, ठीक है? समझे? जिस प्रकार से स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि डिस्टेंस को अगर टाइम से भागा दे दें तो स्पीड देता है, समझे? वैसे ही आप समझिए कि अगर मास को वेलोसिटी से गुना किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? मोमेंटम मिलेगा। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। थोड़ा सा और आपको जानना चाहिए मोमेंटम के बारे में। तो जैसे देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो व्हीकल्स हो चाहे कोई व्यक्ति हो, जब वो व्यक्ति ऐसे चल रहा होता है, समझे, तो उसका शरीर में तो मास है ही ना है, और कुछ वेलोसिटी से तो वो चल ही रहा है। ह्यूमन वॉकिंग एवरेज स्पीड क्या है? क्या है रवि? ह्यूमन वॉकिंग का एवरेज स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकंड है, राइट? हमने आपको लिखाया है, समझे? नहीं लिखाए हैं मोशन वाला चैप्टर में? लाइव नहीं किया था तुम, समझा? और मेरा हर एक लेक्चर जब चेक कीजिएगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ रहता है कि इस लेक्चर में कौन से चैप्टर को हमने पढ़ाया है, समझे?
खैर हमारे लेक्चर को तो बहुत ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर देखा जाता है तो उसके कमेंट सेक्शन के कमेंट बॉक्स में सब स्टूडेंट ही कमेंट करता है कि इतना मिनट पर यह टॉपिक को पढ़ाए हैं, समझे। ऐसे सब स्टूडेंट जो है वो कमेंट्स करता है। ह्यूमन वॉकिंग सब कुछ लिखा है, टोर्टोइज को भी लिखा है, चीता का लिखा है, जेट एरोप्लेन का लिखा है कि नहीं, सब लिखा चुके हैं। रेसिंग कार के लिखा है, नॉर्मल कार का लिखा है, सब लिखा दिए, समझे। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उस चीज को जो है वो याद रखें। क्लियर। तो मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा और आपको ये बता रहा था ताकि आप न्यूटन्स का सेकंड नियम जो है वो उसको अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति चलता है, ठीक है, तो मास तो उसके पास है ही, वेलोसिटी तो है ही, और जब दोनों को आप मिला देते हैं तब हम एक नया नाम दे देते हैं, वो है मोमेंटम। बस यही मोमेंटम है, और मोमेंटम के बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन, और कुछ भी नहीं, ठीक है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकाल सकते हैं बशर्ते कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो, ठीक है। मोमेंटम तभी निकलेगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी मोशन में है, रेस्ट में है तो नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि मास तो उसके पास होगा जब वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा तब भी। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि वेलोसिटी क्या है तो कहिएगा कि 0, तो मास गुना वेलोसिटी है फार्मूला, तो मास 50 और वेलोसिटी 0, तो 0 ना मोमेंटम हो जाएगा जी। तो इसीलिए जिसके पास मोशन नहीं उसके पास मोमेंटम नहीं। क्लियर। मैं ऐसे स्टैचू बन चुका हूं, मेरे पास कोई मोमेंटम नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं ऐसे मोशन में आता हूं मेरे पास मोमेंटम है। कितना है मुझे भी नहीं पता, सबसे पहले तो मेरा मास को पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जबकि हम लोग नापते क्या है, वेट, है कि नहीं, समझे। तो मास को पहले पता लगाना पड़ेगा, है तरीका पता लगाने का, ऐसी कोई बात नहीं है। और कितना क्या स्पीड से, तो 2 से, तो जितना केजी आया, जैसे सपोज दैट मास मान लीजिए 10 किलो है हमारा, ठीक है, ठीक। तनाव गुना होगा 10 से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तना मेरा 50 वेट आएंगे। नहीं समझे जाने दीजिए, हमें भी नहीं पता चला, है कि नहीं। क्लियर है। तो क्या बोलते हैं, जो कुछ भी बताया मोमेंटम के बारे में खत्म होता है, ठीक है। तो मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, मास को M से, वेलोसिटी को V से। मोमेंटम प्रोडक्ट है मास का वेलोसिटी का, तो दोनों को गुना करेंगे तो P बराबर mv, यह फार्मूला हो गया। इसका एस यूनिट बताएं दिए, और यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इंफॉर्मेशन खत्म होता है। अब समय आ गया है क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने का। क्लियर। तो लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखो, ए मैन इज वॉकिंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, whose mass is 10 kg. Calculate the momentum of the man. चलो बना लिया। कितना है आंसर? है 20। सही है आंसर, समझे।
क्या है बोलिए। मैं सिर्फ 9-10 को पढ़ाता हूँ यहाँ पर। सॉल्यूशन में गिवन में देखो, सबसे पहले गिवन में कि क्या दिया हुआ है, समझे। तो वेलोसिटी भी दिया हुआ है, बोले कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड, और मास m कितना है, 10 kg। तो P बराबर वाट, बहुत आसान है, फार्मूला लिखेंगे P बराबर m भी। केजी मीटर पर सेकंड, खत्म हो गया आंसर। बोलिए। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों पढ़ाते हैं 9-10। मैं साइंस पढ़ाता हूँ, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों है। और मेरा मर्जी रहता है तो इंग्लिश मैथ कवर करते हैं। तो स्पेशलिस्ट साइंस पढ़ाते हैं। कौन सा क्लास? क्लास बताइए था ना, 9th की 10th। 9th क्लास 6 से 7 है और 10th क्लास है 7 से 8। सुबह में है, शाम में नहीं है। शाम में CBSE बोर्ड है। चलो ये खत्म हो गया। किसी को कुछ कहना है इसमें? नहीं? और क्वेश्चन दे बन सकता है, बहुत आसान है। हाँ बताओ, कितना बोल दिया जी? 300 लेते हैं हिंदी मीडियम वाले। वीडियो को पॉज करो। रोकने आता है आपको? स्कूटरिस्ट, हाँ क्या? नहीं, घाटा का बात नहीं है वो, है कि नहीं? टाइमिंग कैसे बदल सकते हैं कि नहीं? वैसे में तो पागल नहीं हो जाएंगे। नहीं पीयूष, कोई एक आएगा वो बोलेगा कि इस टाइम में टाइम नहीं मिलता, ये सब तो बहाना है कि नहीं? बहुत सोच समझ के ये टाइमिंग रखे हुए, है कि नहीं? क्या बोलते हैं, सुबह 6 से 7 9th क्लास के लिए रिजर्व किया हुआ है, और फिर 7 से 8 10th क्लास के लिए रिजर्व किया हुआ है, और शाम में 3 से 4 CBSE बोर्ड 10th क्लास का रिजर्व किया हुआ है, और 4 से 5 आप लोगों का 9th क्लास CBSE बोर्ड। समझे क्या? सुबह में नहीं कर सकते ना, सुबह में नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो गवर्नमेंट मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं, समझे, उनकी स्थिति जानते हुए हमें रखे हुए कि किसको कौन सा टाइमिंग में रखना उचित है, समझे? ठीक है, क्योंकि आप लोग CBSE के बोर्ड है, और CBSE के बोर्ड के लड़कन लेट नाइट तक स्टडी करने वाला है। सुबह नींद खुलेगा 8 बजे, जब स्कूल के बेल लगे वाला है, आधा घंटे पहले बैग लेगा निकलेगा, है कि नहीं? और नहीं, सब CBSE वाले लेट नाइट तक पढ़ते रहते हैं, समझे? टाइमिंग क्यों चेंज करवाता है जो नहीं समझ में आता है। फिक्स्ड करके तो रखे हुए, है कि नहीं? जब आप 10th में चले जाइएगा ना, तो जिस लेक्चर को हमने कवर कर दिया है ना, अभी किसी ने देखा था जब मैंने इंग्लिश को यहाँ पे कवर किया था तो CBSE लिखा हुआ था, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं लिखा था जी। CBSE नहीं देखा था, यूट्यूब पर निकाल लो। क्यों रवि, है कि नहीं? अरे ये ऑन है ना जी, है शुभम? चलो ठीक है फिर। स्कूटरिस्ट कवर्स
whose mass is 150 kg चलो इसको कुछ अलग करते हैं, इतना ग्राम्स, ठीक है, एक और जीरो दे दें, हाँ एक और 500 ग्राम्स, दैट कवर्स कवर्स लिख लिया कहा कोई जी ना तुम तो नो सर बोलोगे ना करेगा। 1500 ग्राम्स that travels with a velocity of 10 meter per second. What is the amount of momentum acquired by the स्कूटर, ठीक है, समझे? तो ये है कुछ आंसर, ठीक है। चलो बना के दिखाओ, पहले ये क्वेश्चन को सोल्व करो। देखिए रवि, हम लोग जो पढ़ाते हैं ना, हम लोगों एक माइंड सेट बैठाए हुए रहते हैं हम लोग, समझ गए ना। आप वैसे वैसे अगर तंग कीजिए कि कभी इस टाइम में पढ़ाइए सर, तो नहीं पढ़ा पाएंगे फिर, समझे? जखनी मन तखनी वाला काम कीजिएगा तो इसमें दिक्कत ना होता है। एक टाइम फिक्स्ड कर देते हैं और माइंड में बैठाए हुए रहते हैं कि इस टाइम में इस क्लास के बच्चों को डील करना है, इसलिए हम आपको 100% देते हैं, ठीक है। और हमने फिर आपका टाइमिंग इस हिसाब से रखा है ना कि आपका स्कूल डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। 15 आंसर आया है, अभी मिलाते हैं, नहीं आया आंसर तो समझ जाना। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि वेलोसिटी v बराबर कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड, समझे? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, मास कितना दिया हुआ है, 1500 ग्राम दिया हुआ है। इधर बताओ जी, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं केजी में, तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, तो ये खत्म ना, तो बोलिए कितना का 1.5 केजी। P बराबर भाट लिखेंगे कि सिंस P बराबर एम भी, एम कितना है 1.5, वेलोसिटी कितना है 10, ये हो गया 15 केजी मीटर पर सेकंड। कितना आया था तुम्हारा? चलो ठीक है, वेरी गुड। चॉकलेट है आपको देने के लिए, वही पुराना महीनों दिन से रखा हुआ। अच्छा, पहले इंतजाम कर ले खाने की नहीं। चलिए ये खत्म हो गया, समझे? समझे ना, ये खत्म हो गया, ठीक है, ओके। जब भी कोई मेरे पास आता है और हमसे कहता है, कोई कहा 10th क्लास के लड़का कि 4 से 5 पढ़ा दीजिए, तो हम हिम्मत करके बोलते हैं कि हम 4 से 5 किसी और के लिए रिजर्व करके रखेंगे। वो किसका चेहरा देख के बोलते हैं, दैट वाज योर्स, समझे? तो आप भी इस चीज का सम्मान करना चाहिए। नहीं समझ में आया? बोलवे नहीं करेगा ना हाँ कि ना। अब ज्यादा प्यार देंगे तो बिगड़ मत जाना, नहीं तो हम देते भी हैं, हमको हड्डियां तोड़ना भी आता है, जोड़ना भी। बोलो
ठीक है, अब समय आ गया है कि जिसके लिए हम इस टॉपिक को पढ़ा करके आपको तैयार कर रहे थे, समय आ गया है कि मैं आपको पढ़ाऊं न्यूटन्स का सेकंड लॉज। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मैं ये नहीं बताता और वो पढ़ाता तो तकलीफें ही नहीं बल्कि बहुत तकलीफें होती उसको समझने के लिए। क्यों? क्योंकि सारा खेल मोमेंटम का है। ठीक है, जितना बताया बस उतना ही याद रखना और कुछ नहीं। खाली मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बस इसी से हम काम चला लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, क्या कहता, आगे बढ़ जाएं? ठीक है, वेरी गुड। हमको ये नहीं समझ में आया कि प्रभांशु जी ने फीस बढ़ा करके क्यों बोला है? राता राती अमीर बनाना चाहता है का हमको? हाँ, आज भर के लाए। लो, जूठा करके मत पीना और कुछ मिलाना नहीं इसमें, बस, है कि नहीं? अरे अभी देखते हैं, क्या पता बेचारे का दिल टूटा होगा, पानी में जहर मिला के पी जाए, और वही पानी हम पी जाए, हमको भी घसका देगा। ओके, लेट अस सी। न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। The rate of change in momentum of a body is directly proportional to the applied force. Clear? The rate of change in momentum of a body is directly proportional to the applied force. मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। That is, इसको अगर लैंग्वेज फॉर्म में न लिख करके ऐसे लिखें तो लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। बताइए प्रभांशु, क्या लिखें? फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूं तब तो वो फिर मेहनत से भागने वाली बातें हो जाएगी। नहीं, आपको बताना तो पड़ेगा ना। बोल रहे हैं 10 वाला बिस्किट कितने का है? पूछना तो पड़ता है लेकिन बताना पड़ता है वैसे ही, समझे? है भाई, क्या बोल रहा था? डायरेक्ट फार्मूला बताना तो पड़ेगा लेकिन। तो इस डिफिनीशन के हिसाब से हमने लिखा है। मुझे पता है कि आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ है क्या, क्योंकि हमने अभी बताया ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा? है कि नहीं? हमने तो बस अभी थोड़ा सा लिखाया है। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अगर आप ये बोलिएगा तो आप न्यूटन्स का सेकंड लॉ को डिफाइन कर रहे हैं, समझे? लेकिन कोई इससे समझ नहीं पाएगा कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ होता क्या है। क्लियर? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। चीजों को आसान बना करके थोड़ा सा और नीचे की ओर उतारेंगे, फिर आपको बताएंगे कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या होता है और उसका कहनाम क्या है।
इज इट क्लियर? ओके, अभी हमने सिर्फ इस डिफिनीशन के हिसाब से लिखा है, ठीक है। जैसे लेकिन आइडिया मैं आपको देता हूं, क्योंकि मैं उसी चीज को यहां पे लिखने वाला हूं, फिगर के माध्यम से समझेंगे, ऐसे नहीं पता चलने वाला है। जैसे सपोज दैट कोई एक गाड़ी है, ठीक है, इसका मास है m मास है ना, ठीक है। ये जा रहा है, क्या कर रहा है, ये जा रहा है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है u, समझे। लेकिन कोई लड़का आया और पीछे से, ये पहले से इसके पास ये सब कुछ लिए हुए। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इस गाड़ी का, इस व्हीकल्स का मोमेंटम क्या है, तो आप क्या बताइएगा हमसे? क्योंकि वेलोसिटी u है, मास m है, तो वेलोसिटी गुना मास होता है, या फिर मास गुना वेलोसिटी, यानी कि अभी इसका मोमेंटम की बातें करें तो mu इसका मोमेंटम है, ठीक है। याद है आपको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी? तो मैं यही तो आपसे बता रहा हूं कि इसका इनिशियल मोमेंटम mu है। क्या है इसका इनिशियल मोमेंटम? mu है, समझे। लेकिन कोई लड़का आया और इसमें धक्का लगा दिया, फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया? फोर्स लगाने के बाद इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी ना, राइट। तो जब वेलोसिटी चेंज होंगे तो सपोज दैट मान लेते हैं कि इसका मास तो चेंज नहीं ही होगा, राइट। मास चेंज होगा? नहीं होगा, राइट। लेकिन वेलोसिटी u ना रह करके v हो जाएगा ना, राइट। तो अब बताओ इसका फाइनल मोमेंटम इस बस का क्या है? अरे mv है जी। इसीलिए तो आपको मोमेंटम पढ़ाया कि आप बोलो कि क्या है मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, समझे। आपको यह नहीं पता चलेगा कि इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालें और फाइनल मोमेंटम, तो फिर आगे तकलीफ होगी। क्लियर है? अभी बस जा रहा है, m है, u है इसके पास, तो मोमेंटम क्या है सर? तो mu है, ठीक है। समझ गए? क्यों? क्योंकि याद है आपको मोशन वाला चैप्टर, जिसमें हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते थे और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते थे, राइट। और एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी भी इनिशियल वेलोसिटी u, तभी माइनस u अपॉन t। क्या? तो वैसे ही यहां पे भी इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? mu होगा, और जब फोर्स लगाए तो वेलोसिटी चेंज किया होगा, तो वेलोसिटी अब v हो गया। तो अब मोमेंटम क्या है? mv है। वेरी गुड, है कि नहीं? लेकिन ये जो परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन होने में टाइम लगा होगा ना, हर एक चीज में टाइम लगता है। ऐसा क्या है जो करने में टाइम नहीं लगता हो? है कि नहीं? बेकार का ये क्वेश्चन ही पूछना है कि नहीं? क्योंकि सब चीज में टाइम लगते हैं, राइट। आप देख रहे हैं टाइम लग रहा है, मर रहे हैं टाइम लग रहा है, मरने में भी टाइम लगता है कि नहीं? नहीं लगता? मरने से पहले थोड़ा सा बचा हुआ रहता है, नहीं, राइट। डॉक्टर के पास तो ऐसे ऐसे इंजेक्शन है कि मरे हुए व्यक्ति में जान ला सकता है, हाँ, कुछ ही देर के लिए, ठीक है ना। ये ना कि आदमी उठ के दौड़ने लगेगा, नहीं बस उसका पल्स रेट जो है वो चलने लगेगा, समझे। मेरा एक आदमी, अपना ही आदमी, जब हॉस्पिटल में था, ठीक है, तो जब भी इंजेक्शन दिया जाता था तो उसका पल्स रेट जो है वो चलते रहता था, समझे। और फिर जब इंजेक्शन नहीं दिया जाता था तो पल्स रेट जो है वो डाउन हो जाता था, ठीक है। तो उसी के बदौलत पर कुछ दिन डॉक्टर जो है वो रखा बेड पे उम्मीद करते हुए। तो फिर बोला कि सर कितना देर तक हम देखें, दवा देते हैं तो पल्स रेट आता है, फिर नहीं देते हैं तो फिर वैसे ही हो जाता है, शरीर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है दवा का, ठीक है, समझे। तो समझ गया कि आप कहानी खत्म है कि नहीं? क्लियर है? तो वेंटिलेटर ही सब बंद नहीं किया था, समझे। है महंगा आता है, ज्यादा नहीं, बस 4,500। अरे नहीं, वो जो कह रहे हैं वो कुछ और होगा शायद, ड्रग्स की मैं बात नहीं कर रहा, समझे। एक नॉर्मल जो पल्स रेट को कंट्रोल करता है उसका 4500 का, उसकी तो कह नहीं सकता, लाखों का भी हो सकता है कि नहीं। जैसे सिंथेटिक हार्मोन्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक बायोलॉजी का टर्म बता देते हैं। जैसे आप चाहिएगा, आप मेल हैं, आप चाहिएगा बॉडी बनाना, बन जाएगा मसल्स, ठीक है। छू के देखेगा, ओरिजिनल है,
ओरिजिनल है, समझे। तो अलग बात है कि एक दिन उठा लिए थे बैटरी तो दर्द हो गया था। अरे तो जानते हो ऐसे उठाया ना और फिर उठा भी लिए, चलने भी लगे, तो जैसे कि बैलेंस करने के लिए एक बार शरीर ऐसे नहीं करते हैं, तो एक बार ये ऐसे किए ना जब हम दर्द हो गया, हमको तो लगा कहानियाँ खाता है, फिर कुछ ही दिन में तुरंत ठीक हो गए। नहीं ना हुआ, जिम जाएंगे तब फिर पढ़ाई लिखाई होगा। हाँ वही तो सिंथेटिक हार्मोन्स, तो जैसे कि हम लोग बॉडी बनाते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है, समझे। लेकिन अगर कोई फीमेल चाहेगी कि बॉडी बना ले बॉयज की तरह, समझे, असंभव तो नहीं कर सकता, लेकिन आपके जैसा वो बॉडी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मेल कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो वो क्या करेगी, वो सिंथेटिक हार्मोन्स का इंजेक्ट करेगी, ठीक है, जो स्पर्म आपके बॉडी में बनता है, ठीक है, तो कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है, समझे। तो वो हार्मोन्स आपके अंदर है, उसको चाहिए आपके जैसा बॉडी, क्योंकि कंपटीशन लड़ना है कि नहीं। तो वो बॉयज वाला हार्मोन्स जो है वो मंगवाता है, समझे, वो महंगे आते हैं, ठीक है ना। जैसा एकदम बढ़िया क्वालिटी वैसा पैसा, 20,000 30,000 40,000 50,000, है कि नहीं, ऐसा होता है। तो आप गर्व करो अपने आप के ऊपर, है कि नहीं, क्लियर। तो कुछ टाइम होगा, समझे, जैसे यहां पे लिखते हैं सपोज, बहुत बुलवाता है कि इतना देर में तो खत्म कर देते हैं, इंक भी सूख गया। सपोज जे ना is applied ना, after that हम पढ़ाएंगे तो कोई कुछ बोल देगा, पुलिस आके बोलेगा, लेकिन आप चाहते हैं तो छुट्टी कर सकते हैं। आफ्टर दैट its velocity is v, that is the final velocity, final velocity where amount of force is f। तो इसीलिए अब जो कुछ भी यहाँ पे वैल्यू है वो इसके फॉर्म में जो है वो हम लोग रख डालेंगे, समझे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, बराबर नहीं बोल सकते, अभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चेंज इन मोमेंटम तो ज्यादा में से ना कम घटाएंगे जी, अंतिम वाला में से ना पहला को क्यों घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे mv माइनस mu अपॉन में t। यहाँ पे देखिए तो कुछ दिखता है देखने से, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर m कॉमन निकालें तब v माइनस u अपॉन में t, बोलिए ना। हाँ यस सर, वेरी गुड। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m मास गुना एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a बराबर v माइनस u अपॉन में t, है कि नहीं। देखिए तो जब मास को कॉमन निकाला तो v माइनस u अपॉन में t हो जाएगा ना, और v माइनस u अपॉन में t को क्या बोलते हैं, a, यानी कि एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसीलिए v माइनस u अपॉन में t के जगह पे a लिख दिया हमने, क्लियर है। लेकिन अभी भी बराबर नहीं आया है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन होती है, समझे। यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में k लिख रहा हूं, समझे, जिसका वैल्यूज है वह एक यूनिट। लेकिन कोई ये मत पूछ देना कि कांस्टेंट k है क्या सर, अरे हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, समझे, क्लियर है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, समझे, इस प्रोपोर्शनलिटी को के साइन को इक्वल टू में करने के लिए कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई किए गुना ma, और इस कांस्टेंट k का वैल्यू 1 होता है, समझे, तो गुना m इंटू a, तो f बराबर क्या हुआ,
एम ए, एफ बराबर क्या आया, एम ए। जहां पे ए क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है, क्या है, एक्सेलरेशन है। एम क्या है हमारा, मास है, क्या है, मास। एफ क्या है हमारा, फोर्स है, क्या है, फोर्स है। चलो खत्म हो गया समझे, खत्म हो गया ये। ठीक है, अब समय आ गया है कि आपको बता दें कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ होता क्या है। अब समय आ गया है, यहां तक पढ़ा दिए तो अब समय आ गया कि आपका आंसर दे दूं नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स है, इससे तो आइडिया लगेगा ही नहीं, लेकिन अब जो बोलूंगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए न्यूटन्स का सेकंड लॉ जो है वो हमें एक फार्मूला देता है, समझे। उस फार्मूला क्या है, तो F बराबर ma है, जहां पे F है फोर्स, m है मास ऑफ ए बॉडी, और a जो है वो एक्सेलरेशन है, क्या है, एक्सेलरेशन है, समझे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन ना है यहाँ पे, बल्कि ऑब्जेक्ट के अंदर कितना एक्सेलरेशन है। क्या वो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो वाला एक्सेलरेशन है ये। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ग्रेविटेशनल वाला एक्सेलरेशन ले लीजिएगा तो ये फोर्स रहेगा जी, फिर ये W बराबर mg ना हो जाएगा, तो फिर वेट का ना फार्मूला हो जाएगा प्रवांशु जी। अगर आप ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला वैल्यू ले लीजिएगा a, तो ये W बराबर mg ना हो जाएगा, वेट का ना फार्मूला हो जाएगा, फिर फोर्स का फार्मूला रहेगी। अब आपको पता चल चुका है, कहा नहीं? चलो ठीक है, अब मैं बताएगा कि एक न्यूटन का डिफिनीशन, डिफाइन 1 न्यूटन, ठीक है। लेकिन उससे पहले लिखाऊंगा कि द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। समझे, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में क्या संबंध है, ये हमें कौन बताता है, तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ बताते हैं। क्या हो गया, बंद हो गया ना, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ बताता है, ठीक है। चलिए यहां तक अगर हो गया है तो थोड़ा सा नोट में लिखाऊंगा और फिर डिफाइन 1 न्यूटन लिखाऊंगा, फिर आपको छोड़ दूंगा, ठीक है। टाइम है ना, कितना है, के हो गया, खाली बता। ओके, समझ गए। तो क्या बोलते हैं, एक लाइन लिख लो तो खाली, समझा, नीचे स्टार लगा करके लिखो। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द रिलेशनशिप। आपको रिलेशनशिप समझ में आता है, बिटवीन द फोर्स अप्लाइड ऑन ए body that produced some acceleration, ठीक है। अब आप ये भी बोल दीजिएगा तो यह भी डिफिनीशन हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ का। क्यों? क्योंकि अंतिम में तो हमें वही मिलेगा और वही मिलना है, F बराबर ma। समझ गए, फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन होता है। ये फार्मूला हमें किसने सिखाया, तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ने सिखाया। क्लियर है? ओके, अब हमारा नया टॉपिक का नाम आता है डिफाइन 1 न्यूटन, फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मुझे नहीं पता, वो क्यों पूछ रहे हो, डाइन का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। इंफॉर्मेशन के लिए
सर्च कीजिए ना, लिए तो हैं हथियार, तो इसका जरूरत नहीं है तो हमें कहते हुए कोई तकलीफें नहीं है कि आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, है कि नहीं? क्योंकि फोर्सेस को न्यूटन में ही यहाँ पे देखेंगे। हम भी तो देखें जरा सा। हाँ ठीक है, ओके। कुछ पूछना है तो बोलिए। नहीं? ठीक है, फिर लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।